मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु आज का वचन हमारे जीवन में आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कारण। इसको सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाले बना। आज का वचन हमारे जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल। इसको हम वचन पर चलने वाले बना। ये वचन तेरी व्यवस्था हमारे चित्त से उतरने ना पाए। हम वचनों में चले, हमारा जीवन वचन के अनुसार चले, यीशु के नाम से आमीन। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 8 आयत हम यहाँ से देखेंगे और बड़े ध्यान से इस वचन को सुनेंगे और वचन खोल के सामने की तरफ देखेंगे। पढ़िए इसको, क्या लिखा है? भलाई करने के कारण सताओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? भलाई करने के कारण सताओ। होता है, नेचुरली होता है ना? अगर आज हम किसी के लिए भलाई करते हैं, है ना, तो वो दुख उठाता बात है ना? उठाता कि नहीं उठाता? और ये हकीकत बात है। हम किसी के लिए भलाई करते तो सामने वाला उसका फायदा उठाता है। उठाता कि नहीं उठाता, है ना? हम तो सोचते हैं कि भाई चलिए इसका भला हो जाए, लेकिन वो भलाई में क्या देख रहा है? बुराई देख रहा है। कह रहा है ये भलाई कर रहा है, अपने उसके लिए कर रहा है। ये क्या सोच रहे हो? लोग बुराई सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? भलाई करने के कारण सताओ। जब प्रभु यीशु मसीह भलाई करने निकले, भलाई क्या करा परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करता गया, है, बीमारों को चंगा करता गया, है, और रोगों और जो दुष्ट आत्मा गरिष्ठ लोग थे उन्हें आजाद करता गया, सारे श्राप तोड़ता गया, बंधनों को तोड़ता गया, है। तो ये क्या करे प्रभु यीशु मसीह ने? और लास्ट में क्या मिला उसको? कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, है। और किसको छोड़ा गया था? बरअब्बा डाकू को। आज लोग हकीकत में बुराई को एक्सेप्ट करते हैं, भलाई को एक्सेप्ट नहीं करते, अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करते, बुराइयों को ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको कुछ कहो, अरे नहीं यार कैसा कुछ नहीं होता, नहीं होता, ठीक है भाई। हमेशा भलाई करने के तात्पर रहो, भलाई करने में तात्पर रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है। बुराई करने दो, क्योंकि लोगों का काम क्या है? बुराई करना। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हालेलुया, है कि नहीं? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? है? अरे वहां क्यों जा रही है? अरे वहां क्यों जा रहा है? अरे ये क्यों कर रहा है? अरे वो क्यों कर रहा है? लोगों का काम है कहना, अरे तूने प्रसाद, अरे तूने ये, अरे तूने वो। अबे मैं ठीक हूं इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया सब। बिल्कुल। अरे क्या है, मिठाई खानी जाके ले लो, हलवा पूरी खाने का मन कर रहा है घर में बना लो, आलू पूरी खाने का मन कर रहा है आलू पूरी खाने की चीज़ वो खाओ, बढ़िया बढ़िया चिकने चिकने पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करता है। हालेलुया। हकीकत में परमेश्वर चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करता है। जब मैं रांची का वहाँ मैंने यही वचन दिया तो पास्टर बहुत जोर जोर से हंसी लगे, कह रहा पास्टर जी सही कह रहे हो आप। मैंने कहा तुम सही कहता हूँ गलत कब कहता हूँ मैं? क्योंकि विधवा का वहाँ मैंने वचन शेयर किया था, सारपात नगर की जो विधवा थी उसका मैंने वहाँ वचन शेयर किया। हकीकत में आप लोग आशीष कैसे पाते हैं? जब परमेश्वर का दास आपसे कुछ कहता है ना? क्योंकि एलिया को भेजा गया था वहाँ पे। परमेश्वर का दास कभी भी अपने मर्जी से नहीं आता, जब परमेश्वर भेजता है तभी जाता है, और जब वो जाता है तो आशीष दे के ही जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसकी भावना की मम्मी क्या एक बार मैं बिना बताए चला गया, बिना बताए गया मैं गोलू क्या प्रार्थना करने के लिए गया, तो वहीं परमेश्वर ने कहा उसके यहाँ भी जा। और जबकि मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था कि मैं वहाँ को जाना था मेरे को, लेकिन परमेश्वर ने कहा वहाँ जा। और जब मैं उनके यहाँ पे गया तो वहाँ प्रार्थना भी करके आया, तो उन्होंने कहा पास्टर नाश्ता क्या करेंगे? तो मैंने कहा हाँ यार नाश्ते का टाइम तो हो रहा है। मैंने कहा ठीक है आज ऑमलेट बनाओ, अंडा ऑमलेट। तो उन्होंने मुझे अंडा ऑमलेट की क्या करा, नाश्ता कराया उन्होंने। और जब नाश्ता का मैंने प्रार्थना करी तो उनके अगले हफ्ते की गवाही क्या बनी उनकी कि पास्टर जी मेरे यहाँ पर आए और इन्होंने प्रार्थना करी, मेरा लोन पास नहीं हो रहा था, और जब ये आए तो उसी दिन ही लोन पास हो गया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर भेजता है,
परमेश्वर भेजता है। कोई भी दास अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। अगर मैं किसी घर नहीं जाता प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर रोकता भी है, परमेश्वर रोकता भी है क्या नहीं? वहां नहीं जाना, भी टाइम आएगा तब जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे दास के मुंह में अपने वचनों को डाला है ना। तो जो कुछ बोला जाता है ना, तो वो मेरी परमेश्वर का आत्मा बोलता है। जब वहां पे वचन में दे रहा था सारपात नगर वाला, तो वो पास्टर भी कहने लगे, कह रहे हम नहीं बोलते, मैं नहीं बोलता। वो कह रहा पूछता हूँ पास्टरों से। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि पास्टर क्या खाते हैं, तो मेरे से नहीं पूछा, मेरा जो भाई कहता साथ उससे पूछा। तो उन्होंने कहा जी वो खींचने वाला मटन बना लो करके। तो उसने बोला, उन्होंने बनाया। तो मैंने फिर उनको जब ये वाली बात बताई, मैंने कहा देखो मेरे से लोग पूछते हैं कि पास्टर जी क्या खाएंगे, तो मैं तो उनको पता ही कि पास्टर जी खींचने वाला खाता बहुत जोर से हंसने लगे। तो फिर मैंने थोड़ा इंग्लिश में 2 वर्ड बोल दिया, तो और जोर से हंसने लगे। तो कहने का मतलब ये है, एलिया ने मांगा उससे, है ना, एलिया ने मांगा उससे और कहा कि मुझे 1 गिलास पानी और 1 रोटी का टुकड़ा दे। ये तो मांगा उससे, है ना। और उसने दिया, तो उसको क्या आशीष दी कि ना तो तेरी मटकी में क्या कहते हैं मैदा खत्म होगा, और ना ही तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा, जब तक मैं ना बरसेगी। और बाइबल बताती है 3.5 वर्ष तक मैं नहीं बरसेगी। और देखो वो आटा खत्म नहीं हुआ और उस कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ, यानी कि उसने इकट्ठा किया तो किया, बेचा भी होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है ना, वो जब भेजता है किसी के घर भी, तो वो आशीष के लिए भेज देता है। और पता नहीं कौन सी आशीष आपके लिए होती है, जब परमेश्वर का दास जाता है और वो आशीष तुमको डिक्लेयर करता है। हालेलुया। तो हकीकत में जब मैंने वहाँ वचन दिया था, तो काफ़ी पास्टर भी मुझसे कहने लगे कि अच्छा, बहुत अच्छा। तो उनको शायद उनको भी अब बोलना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत में कोई भी पास्टर अपने मर्जी से नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर उसको बुलवाता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था एलिया को, तू सारपात नगर में जा, खाने पीने का टेंशन मत ली, वहाँ मैंने रख रखा। जो किसको तैयार कर रखा था, किसको विधवा को तैयार। ये कोई रईस को नहीं, गरीबों को। परमेश्वर का वचन कहता है विधवाओं की शुद्धि लो, उनका मुकदमा लड़ो। आज लोग विधवाओं को तुच्छ समझते हैं, विधवा खुद अपने आप को भी तुच्छ समझने लगती है, कभी कभार गलत राह पे चले जाते हैं। लेकिन नहीं, जिसके साथ परमेश्वर है वो विधवा नहीं है, उसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, यहाँ तक कि पास्टर भी आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो ये था। और आज का जो वचन है, भलाई करने के कारण सताव, है ना। जब हम भलाई करते तो हमारे जीवन में सताव आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भलाई के कारण ही उनके जीवन में सताव आया, है ना। अगर हम बुरे काम करते तो हमारे पास सताव आएगा नहीं। पहली बात, अरे तो अपना दोस्त आ जा। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ो। अतः सब के सब एक मन और करुणा में और भाईचारे के प्रति रखने वाले, और करुणा में और नर्म बने। क्या करें, नरम बनो। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे के प्रति रखने वाले, और करुणा में और नरम बनो। कैसे बनो, नरम बनना है, क्रोधित नहीं बनना, नरम बनना है। जब हम नरम बनेंगे तभी तो आप हमारी बात को सुनेंगे, तभी तो सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुनना, गुस्सा मत करो, छोड़ दो उसके हाल पे। जब आप उसको हाल पे छोड़ दोगे तो अपने आप खुद ही तुम्हारे पीछे घूमता रहेगा। वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमता है वो व्यक्ति। क्योंकि हमने क्या करना है, उसको समझाना है, समझता है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। अगर सामने वाला नहीं कर रहा तो छोड़ दो उसके हाल पे, कोई बात नहीं भाई। अब नहीं सुनना, अब क्या करें, परमेश्वर का वचन नहीं सुना रहे, कोई गलत बात तो बता नहीं रहे। सुनता है ठीक है, नहीं सुनता उसको छोड़ दो उसके हाल पर। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है भाईचारे के प्रति रखने वाले, और करुणा में और नरम बनो, और बुराई के बदले बुराई मत करो। आज लोग बुराई के बदले बुराई करते ही हैं। एक बात बोल दे सामने वाला, ओहो, दूसरा वाला तो शुरू हो जाता है, जबकि उसको सुनना नहीं है। वो ऐसी ऐसी बातें बुराइयां करने लगते, बस पूछो मत। और बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। देखा क्या कह रहा है, पर इसके विपरीत क्या करो, आशीष ही दो। आज लोग गाली के बदले गाली, अरे वो एक कहता भाई ज्यादा फालतू बोल रही है। नहीं, आजकल तो लड़कियां भी उल्टा बोलती हैं, ज्यादा फालतू बोला, ही मारूंगी, चप्पल मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। अरे क्या ये,
क्या चल रहा है ये? लड़के शांत हो रहे तो लड़के स्टार्ट हो रही है, अब लड़के शांत होंगे तो लड़के स्टार्ट हो जाते हैं, पहले लड़के स्टार्ट थे गाली गलौज में। वचन साफ कह रहा है, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीषित हो। क्या करो? आशीषित हो, ताकि सामने वाला व्यक्ति बोले कि अरे क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैं इसको गाली दे रहा हूँ, इसकी बुराइयां कर रहा हूँ, इसको उलटफेर की बातें बोल रहा हूँ, है, और ये मुझे आशीष दे रहा है। सामने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पानी पानी कर देता है, क्योंकि एक चुप सौ को हराती है। चुप रहो, न्याय करना तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का काम है, बात ध्यान रखना। हालेलुया। और क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने कह रहा, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसीलिए कह रहा वचन कि तुम गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और बल्कि इनके विपरीत उनको आशीष ही दो, क्योंकि तुम किसके लिए बुलाए गए हो? आशीष होने के वारिस, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। समझो उस बात को। और क्योंकि जो कोई बच्चा जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छा दिन देखना चाहता है। हकीकत बात है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है ना, तो अच्छे दिन को देखना चाहता है कि अभी हमारे पास जीवन है, तो यार हम भी क्यों ना अच्छा अच्छा घूमे फिरे, खाएं पिए, अच्छी गाड़ी घूमे, अच्छे ड्रेस, अच्छी सब कुछ करे, हैं? वह अपनी जीभ को बुराई से, कह रहा अगर ये देखना चाहता है तो वो क्या करेगा? अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, तभी तुम अच्छे दिन को देख पाओगे। अगर बुराई और ये छल की बातें हमारे मुंह से निकलती रहेगी तो नहीं सुनेगा परमेश्वर प्रार्थना। हालेलुया। और वह बुराई का साथ छोड़े, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आज की डेट में मेल मिलाप कहाँ है? मेल मिलाप है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं कहीं। अपनों से प्रेम किया तो क्या किया है? अपनों से प्रेम किया तो क्या किया? प्रेम दूसरों से करना सीखो। अपनों से सभी प्रेम करते हैं, करते कि नहीं करते है? दूसरों से करके देखो तो जाने प्रेम क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या अपनों से प्रेम किया? उन्हें हर मनुष्य से प्रेम किया कि नहीं किया है? छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं देखा, गरीब गुरबा कुछ नहीं देखा। उन्हें देखा ये मनुष्य है, ये मेरे परमेश्वर के हाथ के बनाई हुई रचना है। प्रेम करना सीखो, कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, अपने दुश्मन से अपने समान क्या करो? प्रेम करो। अगर वो मुसीबत में, उसकी हेल्प करो, क्योंकि तुम उसके सर पर क्या करोगे? आग के अंगारे डालोगे। हालेलुया। आज लेकिन ये बात होती या होती है नहीं है। और क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहेगी, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहेगी, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। देखिए, सिर्फ धर्मियों की बात, धर्मियों की प्रार्थना के लिए कह रहा है परमेश्वर। कह रहा है क्योंकि प्रभु की आंखें किस पे लगी रहती है? धर्मियों पे लगी रहती है। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रहेगी, और आपको परमेश्वर हर मुसीबत में, हर परेशानी में बचाएगा। जैसे उस बहन ने भी गवाही दी कि मैं वहाँ पे नंबर नहीं लग रहा था, तो किसी का फोन आया तो उसको जय मसीह की बोला, बस है जय मसीह की बोला, तो देखो परमेश्वर ने सारा काम उसका क्या कर दिया। तो उसके अंदर परमेश्वर ने देखा। कितने संडे हुए आपको आते हुए? 4-5 संडे हो रहे, मतलब ना 4 संडे हो गए। अब देखो क्यों कहा जाता है तुमको? क्या हमारे लिए आ रहे हो? आज देखो तुम्हारा परमेश्वर ने कितना बड़ा काम और कितने बड़े तुम्हारे क्या कहते हैं समय से आपको बचाया है। नहीं तो सारा टाइम खराब होता, आपका दिन भी खराब हो जाता आपका पूरा, अगर काम नहीं होता तो। वो पता है कैसे काम करता, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा काम करता परमेश्वर। क्या कह रहा है? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हकीकत में अब देखो, अगर वो वहां पे उनके काम, अगर वो धर्मी नहीं होती तो शायद नहीं लग होता उनका काम आज, है ना? क्योंकि फोन किसका आया था तुम्हारे पास? शिल्पा का, है ना? शिल्पा का फोन आया। देखो परमेश्वर कैसे योजना को तैयार करता है। क्योंकि देखो तुम्हारा परमेश्वर के भवन में आना ना कोई मामूली बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। परमेश्वर जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है बीते सालों में, बीते महीनों में, परमेश्वर सबको मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो आपको देना चाहता है, वो कहता है लेने वाले बन। हालेलुया। अभी वो आपको चिता रहा है। ये छोटी सी गवाही नहीं है आपके जीवन के अंदर, ये बहुत बड़ी गवाही है।
अगर आप इसको स्मरण करेंगे ना कि हाँ भाई मैं वाकई में परमेश्वर के भवन में जाने से मेरे लिए इतना बड़ा रास्ता खुला, तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता आपके लिए? वो सब कुछ कर सकता है। तभी कह रहा है परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, धर्मी बनो बस, ठीक है। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों को विमुख रहता है। देखा, बस बुराई मत करना, बुराई मत करना किसी की भी। अगर कोई कर रहा है तो बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करो, ठीक है। और यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? देखा, जब हम भलाई करने में आगे रहेंगे, जब हम भलाई करने में आगे रहेंगे, हर किसी की भलाई करेंगे, हर किसी के बारे में सोचेंगे, तो क्या है कोई व्यक्ति तो तुम्हारी बुराई करे? यूं और कहेंगे यार वो आदमी बहुत अच्छा है, यार वो औरत बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी दयावंत है यार, वो कौन है वो? अरे मसीह में मानते हो, अच्छा ऐसे होते मसीह लोग। हालेलुया। और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। क्या कह रहा है? धन्य कह रहा है। देखो, धर्म के कारण अगर कोई इंसान दुख उठाता ना तो उसको धन्य कह रहा परमेश्वर। और पर लोगों के डराने से मत डरो, लोगों के डराने से मत डरो कि लोग क्या कहेंगे, और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। देखा, प्रभु को मसीह को प्रभु जानकर अपने मनों में क्या करो? अपने मन में पवित्र समझो मसीह को कि वो हमारे साथ है वो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ सामने वाले को उत्तर देना। अगर कोई तुम्हारे बारे में, मसीह के बारे में कुछ पूछना चाहे तो तब नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं। लज्जित हो, अपमान करते हैं, क्योंकि हम मसीह में अपनी सही चाल चल रहे हैं, है ना। हम बिल्कुल सही चाल चल रहे हैं मसीह में। क्यों? परमेश्वर ने कहा भाई तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं करना। परमेश्वर नए चांद से और नए पर्व से जी से प्यार रखता है, धूप और चांद से उसको घिरना है। साफ परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर कि कोई भी वस्तु की तुम उपासना न करना। हम वो सब नहीं करते, परमेश्वर के वचन के हम अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर उसके विपरीत हम पे सताव आता है, बदनामी करते हैं, तो वचन कहता है धन्य वे लोग जो मेरे कारण सताए जाते हैं, है ना। और यहाँ पे ऊपर क्या कह रहा है? बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं। मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का क्या करते हैं? अपमान करते हैं। कि जैसे आप पे सताव आ गया था, सामने वाले आपके विरुद्ध में बोल रहे थे तो ये नहीं करते, वही सब कुछ करने लगे, अपमान करते हैं। लज्जित हो, साफ कह रहा है लज्जित हो। और क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। समझे, है ना। साफ कह रहा परमेश्वर का वचन, कह रहा क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो तो तुम भलाई के कारण दुख उठाओ, है ना। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि भाई अगर हम भलाई कर रहे हैं और भलाई के कारण दुख उठाएंगे, ये परमेश्वर की भी इच्छा होती है। हालेलुया, है। क्योंकि धर्मी मनुष्य कौन था? अय्यूब था, है। अय्यूब कितना धर्मी व्यक्ति था और जो कितनी समस्या उसके अंदर है। परमेश्वर ने भेजा उसको उसके पास, जा कर ले, उन्हें कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन तब भी वो क्या हुआ? धर्मी बना रहा है। और लास्ट में देखो परमेश्वर ने उसको क्या करा? मल्टीप्लाई करके दुगुना वापस दिया। और तुम भलाई के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अगर भलाई करते करते हम दुख उठाएंगे ना तो ये सबसे उत्तम भाग है कि हम बुराई नहीं कर रहे, हम बुराई से बच रहे हैं, हम भलाई करते करते दुख उठा रहे हैं, तो ये बुराई करने से उत्तम है। और इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से हालेलुया। कि परमेश्वर ने क्या करा? अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, है ना। तो उसने हमारे लिए तो अपनी देह को तोड़वाई, हमारे लिए तो उसने लहू को बहाया, हमारे लिए तो कलवरी क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए तो उसने कीले ठुकवाई, है, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से, और आज भी वो क्या है? जीवित है। हालेलुया। और उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा
और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। बस 8 ही लोग देखो बचाए गए थे। परमेश्वर देखो क्या करता है, पहले ना एक चेतावनी देता है आपको, है ना, कि भाई सुधर जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। जब देखते ना कुछ नहीं हो रहा, तभी वो क्या करता है, गेट बंद कर लेता है। बारिश होती है 40 दिन 40 रात, और क्या होती है, फिर बाढ़ आती है और सारे लोग डूब जाते हैं। जो जहाज के अंदर होता है वही बचता है, और 8 प्राणी क्या हुए उनके टाइम में बचाए गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी, अब देखो उसी पानी का दृष्टांत परमेश्वर बता रहा, 8 लोग जो बचाए गए उस पानी से, है ना, वो दृष्टांत परमेश्वर का बता रहा है। क्या बता रहा है? उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा लो, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया हालेलुया। उस पानी में कौन बचा था? 8 लोग बचे थे, नूह का परिवार बचा था, है ना, पूरा का पूरा नूह का परिवार बचा गया, और बाकी सब डूब। जो मसीह में होते हैं ना, वो लोग हमेशा बचाए जाएंगे। जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ वो अपने नाम लिखवाएंगे, और अब तैयार हो जाओ बिल्कुल नए उसके लिए, अब नए क्या बोलेंगे इसको, नए जन्म के लिए। हालेलुया। तैयारी करो अब बिल्कुल, अब जिसे कहते हैं जो लोग रह गए हैं अलर्ट हो जाओ बिल्कुल अब, क्योंकि बहुत काम करना है। यहीं तक सीमित मत रहो, अब बाहर निकलना भी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, इससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से, परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ। देखा, यही है बपतिस्मे का अर्थ, परमेश्वर के वश में, कि हमारा विवेक, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यह है अर्थ बपतिस्मे का, कि हमारा मन शुद्ध हो, शुद्ध विवेक हो, से परमेश्वर के वश, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है बपतिस्मे का अर्थ। आज बपतिस्मा लो, ये नहीं कि शरीर के मैल को दूर करना, सर हाँ, ये नहीं कि हाँ भाई डुबकी लगाई चले यार, अंदर से धोना, साफ करो अच्छे से। वो मन को साफ करता है परमेश्वर, जो सच्चाई से लेता है उसका मन परमेश्वर क्या करता है, बदल देता है। हालेलुया। और वे स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। देखा, फिर वो क्या हुआ, स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के, अगर हम वचन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो वाकई में जब हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिताते हैं, जब हम बपतिस्मे को लेते हैं, तो परमेश्वर के हम क्या होते हैं, अधीन हो जाते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ होकर चलता है, और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। देता कि नहीं देता है? और जो लोग बैप्टिज्म पाए हुए लोग हैं, वो अपने आप को हल्के ना समझे, क्योंकि परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को जब तैयार किया तो वो छा गए थे। वही काम परमेश्वर ने हमको कहा है कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों के बीच में मेरा सुसमाचार प्रचार करो। आज जो करता है वो आशीष को पाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर। आइए मैं गीत गाएंगे। बंद कर दे, यहीं बैठो।